नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की आज की एक बड़ी अपडेट है, जो कि ऐसे छात्र जिनका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो उन छात्रों का अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। अगर बायोमेट्रिक हो भी गया है तो वो कैसे पता करेंगे कि उनका बायोमेट्रिक हो गया है। तो इन सारी चीज़ों पर, आपके सवालों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रयास ये रहेगा कि यूपी स्कॉलरशिप में जो बायोमेट्रिक लगाई जाती है उसका क्या प्रोसेस होता है, सारी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उम्मीद ये रहेगी कि आपको बायोमेट्रिक का जो वीडियो है यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके मन में सवाल होंगे हम इसी वीडियो में आपको सारी क्लियर कर देंगे। चलिए, अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। अब चलिए, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो में। अब हम आपको बता रहे हैं, आज आपकी 6 नवंबर हो चुकी है। आज आपकी 6 नवंबर हो चुकी है। तो आप लोगों को पता होगा आज बायोमेट्रिक की या ऑनलाइन सत्यापन की या फॉरवर्डिंग की आज लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं किस क्लासों की लास्ट डेट है, किन कक्षाओं की लास्ट डेट है। तो ऐसे छात्र जो कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं में अगर अपना अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, अगर उन्होंने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, तो आज उनका जो फॉर्म है वो विद्यालय की तरफ से वेरीफाई करके फॉरवर्डिंग किया जाएगा। तो लगभग सभी छात्रों ने फॉर्म भी अपना जमा कर दिया होगा। तो ऐसे छात्र जिन्होंने इन चारों क्लासों में वो पढ़ रहे हैं और उनका अभी तक अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ है और अगर उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया है, तो ऐसे छात्रों का जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा और ना ही उनका आने वाले समय में पैसा आएगा, क्योंकि 3 चरण होते हैं तब आपका जो बायोमेट्रिक पे आपकी प्रक्रियाएं पहुंचती हैं। जब आप अपना विद्यालय में फॉर्म जमा करेंगे तो विद्यालय वाले आपके फॉर्म को पहले नंबर पर रिसीव करेंगे, मतलब अपने पोर्टल पर प्राप्त करेंगे। दूसरे नंबर पर वह आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। आपके फॉर्म में सारे प्रपत्र लगे हुए हैं, कोई आपके फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, ये सारी चेक करके फिर आपका जो फॉर्म होता है वो 3rd स्टेप बायोमेट्रिक में आपका पहुंच जाता है। तो सभी छात्र बायोमेट्रिक अपनी अवश्य कराएं। और इन क्लासों में जो हम वीडियो बता रहे हैं, तो ये क्लास आज अपना कंफर्म कर लें कि उनका बायोमेट्रिक विद्यालय में लगा है कि लगा भी नहीं है। 3rd स्टेप पे आ गए। अब छात्रों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम चेक कैसे कर पाए कि हमारा बायोमेट्रिक लगा है कि नहीं लगा है। हम कॉलेज में तो जमा कराई थी और कॉलेज में फिंगर भी हमारे जो स्टाफ है उन्होंने हमारी ली थी। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि 3rd स्टेप के बाद आपका फॉर्म पहुंचता है फॉरवर्डिंग फॉर नेक्स्ट लेवल में। तो जब आपका बायोमेट्रिक हो गया होगा उसके बाद ही आपका जो फॉर्म होता है वो आगे विभाग की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे कि फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोगों को पता होता है लगभग 4 से 5 दिन बाद जो स्टेटस होता है वो आपका रिलीज हो जाता है। जो स्टेटस होता है, जैसे आप पिछली बार की तरह आप स्टेटस चेक करते हैं यूपी स्कॉलरशिप का कि आपका फॉर्म कहाँ पर पहुंचा है, तो उस माध्यम से आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड किया जा चुका है। अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है तो आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पॉइंट हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। और इसमें जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी वाले हमारी सभी छात्र इसमें रह जाएंगे। अब चलिए, अब अगला वीडियो आपको बताते हैं जो कक्षा 12वीं से हमारी सारी ऊपर की कक्षाएं हैं, कक्षा 12वीं से। तो उन्हें हम बताना चाह रहे हैं कि आप अगर अपनी 10 जनवरी, इस डेट का आप लोग विशेष ध्यान रखें, 10 जनवरी तक आपके विद्यालय की तरफ से ऐसे छात्र जो 12th के बाद ITI, BA, BSc, D Pharma, BA, LLB, DLED, BTC, पॉलीटेक्निक, ये अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको आपका जो ऑनलाइन सत्यापन, वेरिफिकेशन और फॉरवर्डिंग जो किया जाना है वह 10 जनवरी तक आपके विद्यालय की तरफ से किया जाना है। क्योंकि ऐसे छात्रों का जो फॉर्म है वो 20 दिसंबर तक भरा जाएगा। ऐसे लोगों का
जो फॉर्म है वो 20 दिसंबर तक भरा जाएगा। तो लगभग 10 जनवरी तक आपके विद्यालय की तरफ से आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो सभी छात्र इन दोनों डेटों का अपना विशेष ध्यान रखें। जो कक्षा 12वीं की जितनी भी आपकी ऊपर की कक्षाएं हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, तो इन लोगों ने अपनी डेट को भी देख लिया होगा। अब एक सवाल और है जो इंपॉर्टेंट नोट आप बोल सकते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र ऐसे हैं जिन्हें फॉरवर्डिंग का एक बार मौका और दिया जाता है। ये जो डेट हम बता रहे हैं 10 या शायद 12 जनवरी है, वो आपको हम क्लियर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ डाल देंगे, उनमें आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक एससी कैटेगरी और होता है जिसमें सरकार हमेशा उन्हें थर्ड फेज में फॉर्म भरने का मौका देती है। तो उनका जो फॉर्म होता है वो थर्ड फेज में भी फॉरवर्डिंग किया जाता है एससी और एसटी कैटेगरी का। अब हम बात करते हैं तो उनका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसकी तो हमने जो आपको डेट बताई थी कि जनवरी महीने में उसकी सत्यापन की लास्ट डेट है। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप यूपी के निवासी हैं, कोई बीए, बीएससी, डीएलएड, बीटीसी, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, आप पॉलिटेक्निक, कोई भी आप कोर्सेज कर रहे हो, थर्ड फेज वालों को एक मौका और दिया जाता है। तो उनका जो मौका है लगभग 26 अप्रैल जो उनकी एक डेट रखी गई थी एससी एसटी वालों की 26, वो हम आपको लेटर में क्लियर कर देंगे। 26 या आपकी 21 अप्रैल साइड डेट है, वो लेटर में सारा क्लियर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो मैनुअली हमारा ये वीडियो बनाने का यही केवल औचित्य था कि ऐसे छात्र, काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं कि अपना फॉर्म तो जमा कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि फॉर्म आपका जमा का जमा ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पिछले वर्ष से आपकी चालू हुई थी 7/2024 से, तो लगातार बायोमेट्रिक की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो सभी छात्र अपना फॉर्म जमा करें तो अपने विद्यालय के टच में जरूर रहें कि उनका बायोमेट्रिक हुआ है कि नहीं हुआ है, ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उनका बायोमेट्रिक नहीं होता है तो 101% हम बोल सकते हैं कि उनका स्कॉलर उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, चाहे जितना वो प्रयास कर लें, चाहे जितना वो शिकायत कर लें, चाहे जितना वो हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत कर लें, सीएम पोर्टल पर शिकायत कर लें। क्योंकि जो स्टेप का एक चरण होता है वो आपको कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्टेप अपना कंप्लीट नहीं करेंगे तो मजबूरी है कि कॉलेज वाले भी आपके फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना बायोमेट्रिक के आपका फॉर्म फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट लेवल में प्रदर्शित ही नहीं होता है, जिस कारण से आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो आने वाले दिनों में आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, जिससे कि आप नाराज भी हो सकते हैं। तो सभी छात्रों को जो जानकारी हमने अपडेट बताई है वो जानकारी आप अमल करें। जितनी डेटें बताई हैं उन डेटों से पहले ही अपने विद्यालय में जाकर अपने बायोमेट्रिक करा लें, जिससे कि आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और ऐसी अपडेट पाने के लिए लगातार आप आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लगातार हमारी वीडियो देखते रहें। हमारा प्रयास यही रहता है कि वीडियो कम समय का रहे लेकिन जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे और जानकारी ऐसी पहुंचे जिससे आपको एक ही वीडियो में सारे जो आपके पॉइंट है वो आपके पॉइंट क्लियर हो जाएं। तो सभी साथियों का आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।